खीर की बारिश। कमलागंज नाम का एक गांव था। वहां एक घूसर जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को पराजित करना उसे बहुत पसंद था। जमींदार बोला, बताओ आज खाना में क्या लाई हो। नौकरानी बोली, जमींदार साहब, अपना कंगन बेचकर आपके लिए बिरयानी लाया हूँ। अब तो आप हमारी जमीन वापस दे दीजिए। जमींदार बोला, अरे वाह, यह हुआ ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? वैसे भी तुम्हारा पति मेरे खेत में मजदूर है। नौकरानी बोली। कृपया करके हमें बख्श दें। तभी वहां मुंशी आया और कहने लगा, मालिक एक खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। जमींदार बोला, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे मुट्ठी में है। मुंशी बोला, नहीं मालिक, गांव के सड़क के किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। जमींदार बोला, कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से नहीं पहचाना। मुंशी बोला, वही जिसका पत्नी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। जमींदार बोला, चलो तो जरा हम भी शौक मनाए उसके घर पर। जमींदार और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा नवीन अपने पत्नी की तस्वीर से ही बातें कर रहा है। नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से बोला, भाग्यवान, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा हूँ। हर समय तुम्हारे याद में खोया रहता हूँ। भगवान करे तुम जहाँ कहीं भी हो तुम खुश रहो। मुंशी बोला, समय उसे परेशान करना उचित नहीं लग रहा है। मालिक जैसे आप कहें। जमींदार बोला, तुम तो मेरे पत्नी के बारे में भली भांति जानते हो। डरना किस बात से? चलो अंदर सीधे काम की बात करें। जमींदार और मुंशी सीधे नवीन के कमरे में चल गए। जमींदार बोला, अच्छा तुम हो नवीन? तुम्हें तो मैंने कई बार बगीचे में बैठा देखा। नवीन बोला, मैं अपने पत्नी काजल के साथ समय बिताया करता था। जमींदार बोला, अच्छा तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो, अपनी बोरिया बिस्तर बांध कर उसी बगीचे में चले जाओ और तुम्हारे सड़क किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। नवीन बोला, चाहे जो हो जाए मैं अपनी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। जमींदार बोला, जैसे तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त जमींदार और मुंशी चुपचाप वहां से चल जाते हैं। उसके बाद जमींदार एक टोकरी खीर लेकर अपने घर के गुप्त कमरे में जाता है, जहां उसकी धर्मपत्नी जो काला जादू करती है। जमींदार की पत्नी बोली, आ गया तुम, खीर की महक अच्छी आ रही है, लाओ दे दो, बताओ क्या करना है। जमींदार बोला, रूपमती गांव के एक किसान की जमीन हड़पना है। मैं इस वजह से तुम्हारे पास खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम नवीन है। जमींदार की पत्नी रूपमती बोली, बस इतनी सी बात, खीर रखकर तुम दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जमींदार उस गुप्त कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। नवीन बोला, आज बहुत अच्छी नींद आएगी। आज दिन भर बहुत मेहनत की है। मेहनत करने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। जैसे नवीन सोने के लिए अपने कमरे की ओर गया और देखा रूपमती भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। नवीन बोला, अरे बाप रे, कौन हो तुम? मम्मी बचाओ बचाओ। रूपमती बोली, तुम अगर सारा जमीन जमींदार के नाम नहीं की तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। नवीन बोला, मुझे कहीं मत ले जाओ, मैं सारी जमीन जमींदार साहब के नाम कर दूंगी, कृपया कर मुझे मत मारो। नवीन भागते हुए मुंशी के घर पहुंचा और मुंशी को आवाज़ दी, ओ मुंशी काका, मुंशी काका। फिर मुंशी बाहर आया। नवीन मुंशी से बोला, मुंशी काका कहाँ अंगूठा लगाना है? सब करने के लिए तैयार हूँ। मुंशी बोला, बहुत जल्दी आए हो। नवीन बोला, जान बचे तो लाखों पाए। जमींदार से कहना कि उसकी पत्नी मेरे पास ना आए। नवीन ने सारा जमीन जमींदार के नाम कर दी। यह बात सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ और जमींदार कहने लगा, यह तो होना ही था। पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी पत्नी रूपमती मेरे पास है तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुंशी बोला, हाँ जनाब, गांव में जहाँ तक हमारा नज़र जाएगा वहाँ तक आपकी ज़मीन है। एक तरफ जमींदार और मुंशी बहुत खुश थे और दूसरी तरफ गांव वाले एकजुट होकर सभा रखी। आखिर कब तक हम जमींदार की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी पत्नी बहुत खतरनाक है। कहीं उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जो कुछ हमारे पास है सब चल जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दबकर रहेंगे? तभी उन सब का नज़र नवीन पर पड़ा, जो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बगीचे की तरफ जा रहा होता है। सभा वाली महिला बोली, नवीन रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? सभा वाले पुरुष बोले, हम सबसे ज्यादा जमींदार ने तुझे लूटा है तो वह तुम हो, और तुम ऐसे चुप कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बात अनदेखा कर नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बगीचे की ओर चल पड़ा और वहां जाकर उस तस्वीर से बात करने लगा। अगर तुम होती तो भाग्यवान, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं।
नवीन तस्वीर के नीचे रखकर रोने लगा था कि उसे तस्वीर से तेज रोशनी आई और नवीन की पत्नी तस्वीर से बाहर आ गई। बाहर आते देख सारे गांव वाले चौंक गए। नवीन बोला, भाग्य तुम भगवान ने मेरी सुन ली। नवीन की पत्नी बोली, मैं यहाँ गांव वाले को इंसाफ और तुम्हें सुख चैन देने आई हूँ। नवीन बोला, आखिर तुम्हें उस जमींदार के करतूत के बारे में पता कैसे चल गया? नवीन की पत्नी बोली, पता कैसे ना चलता, तुम अपनी सारी बात बताते थे। तुम्हारे और पूरे गांव वाले की जमीन उस जमींदार की चुड़ैल पत्नी से वापस लाएंगे। भाग्य के इतने कहते ही सब गांव वाले जमींदार के घर के पास चले गए। जमींदार बाहर निकल तू अब, और तुम्हारे उस चुड़ैल पत्नी की आज खैर नहीं। गांव वाले के गुस्सा को देखकर मुंशी जमींदार से कहने लगा, सारे गांव वाले एकजुट होकर हमें मारने तो नहीं आए? जमींदार बोला, तुम बेकार की बात कर रहे हो, चलो चल के देखें। तुम आगे चलो, मैं अभी पत्नी रूपमती को लेके आया। इस गांव में केवल हम ही बचेंगे। चुड़ैल पत्नी आते ही भाग्य पर आग की गोला बारिश करने लगी। आग के लपट इतना तेज था कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। भाग्य ने ऐसा जादू की कि उसकी छोटी सी तस्वीर बड़ी तस्वीर बन गई और गांव वाले उसके नीचे बैठ गए। आग का बारिश को रोक दिया। भाग्य बोली, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगी। चुड़ैल बोली, तू अब क्या करने वाली हो? भाग्य ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर रूपमती का मन ललचा गया और वह नीचे आकर खीर खाने लगी। इसी तेजी का फायदा उठाकर भाग्य ने रूपमती के बाल काट दिया। रूपमती बोली, नहीं नहीं, क्या कर दिया तुमने? मेरी वर्षों की मेहनत और तपस्या को क्या कर दिया तुमने? अब मैं क्या करूँगी? यह कहकर रूपमती रोते रोते गांव से भाग गई, अपने पति जमींदार को अकेला छोड़कर। गांव वाले बोले, अब तुम क्या करोगे जमींदार? तुमने हमारी जमीन हड़पी थी, तुम्हारी चुड़ैल पत्नी तो कब फरार हो गई। जमींदार बोला, मुझे माफ कर दो और सारे जमीन ले लो।